नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 यानी अध्याय 8 के बारे में, जो कि कर्मवीर कथा है। और जो इस कर्मवीर कथा को हम सभी पढ़ करके और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि यह बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो संस्कृत विषय है, इससे जो कि 100 नंबर का है, और इस 100 नंबर की जो तैयारी आपका बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा, जो कि आप डट कर और तैयारी करने के लिए कमर कस लीजिए। और मैं जैसे आप सभी को बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने काम को कीजिए। आपका 100 में 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो मेरे दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है उसी तरीके से आप करेंगे और बिल्कुल आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स को अपने एग्ज़ाम में गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो, और यूं ही रण का मैदान छोड़ न तुम भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्त, चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। और हम लोगों का जो अध्याय है पाठ 8वां, जो कि कर्मवीर कथा। तो देखिए, कर्मवीर कथा, राम प्रवेश राम कर्मवीर था। यहाँ पर बता रहा है कि राम प्रवेश राम कर्मवीर था। प्रश्न ये बनता है कि कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम कौन था? तो कर्मवीर था। आगे है कि राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। प्रश्न ये बनता है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था और किस परिवार में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जो जन्म हुआ था वह भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। भीखन टोला बिहार राज्य में है। ये प्रश्न बनेगा कि भीखन टोला कहाँ है? तो भीखन टोला जो है वह बिहार राज्य में है। आगे दिया है कि राम प्रवेश राम ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद को प्राप्त किया। प्रश्न ये बनेगा कि राम प्रवेश राम ने किसके बल पर महत्तम पद को प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद को यानी उच्चतम से उच्चतम पद को प्राप्त किया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। भीखन टोला निर्धन एवं शिक्षा विहीन ग्राम था। प्रश्न ये बनता है कि भीखन टोला कैसा गांव था? तो भीखन टोला निर्धन एवं शिक्षा विहीन ग्राम था। ये भी प्रश्न बनता है कि निर्धन एवं शिक्षा विहीन ग्राम कौन था? तो वो था आपका भीखन टोला। आगे है कि भीखन टोला को देखने शिक्षक आए थे। प्रश्न ये बनता है कि कौन भीखन टोला को देखने आए थे? तो भीखन टोला को देखने शिक्षक आए थे। जब शिक्षक भीखन टोला को देखने आए तब दलित बच्चे खेल में मग्न थे। मेरे दोस्त, ये प्रश्न बनता है कि जब शिक्षक भीखन टोला को देखने आए थे तब दलित बच्चे क्या कर रहे थे? तो दलित बच्चे खेल में मग्न थे, यानी कि खेल रहे थे। आगे कह रहा है कि राम प्रवेश राम शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित हुए। यानी ये प्रश्न बनेगा कि राम प्रवेश राम शिक्षक के किस शैली से प्रभावित हुए? तो राम प्रवेश राम जो थे शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित हुए थे। आगे कह रहा है कि राम प्रवेश राम केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को पाए थे। आगे है कि शिक्षक द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर राम प्रवेश राम पढ़ने महाविद्यालय गए थे। उसके बाद है कि महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाने के बाद राम प्रवेश राम का नाम हर जगह होने लगा। केंद्र में अपनी प्रशासनिक सेवा से राम प्रवेश राम ने सबको प्रभावित किया। उद्योगी पुरुष जो है के पास लक्ष्मी जो है स्वयं चल कर आती है, यानी अपने आप आती है। ये प्रश्न बनता है कि किसके पास वह लक्ष्मी स्वयं चल कर के आती है? अपने पास खुद चल कर के आती है। तो उद्योगी पुरुष के पास जो लक्ष्मी जो होती है वह स्वयं चल कर के आती है। आगे कह रहा है कि राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था। ये प्रश्न बनेगा कि कौन कर्मवीर था? तो राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था। अब आइए, ये रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सभी देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? तो मेरे दोस्त, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है।
इसका जन्म बिहार राज्य के भीखनटोला गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। और कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा जो अध्यापक के संपर्क में आता है, तो अध्यापक के संपर्क में आकर अपने मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर के लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान को प्राप्त करते गया और प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता गया तथा अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय है ना, अपने महाविद्यालय को उच्चतम स्थान को प्राप्त किया और तथा उसके नाम को रोशन किया। आगे जो है कह रहा है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसा यश पाया। तो मेरे दोस्त, राम प्रवेश राम का जो जन्म है बिहार राज्य के भीखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश को अर्जित किया था। आगे है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। यानी अगर व्यक्ति में सच्चे कर्म हो, सच्चे निष्ठा हो, सच्ची लगन हो, किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा हो, तो अपने कर्म के माध्यम से वह उस पद को तथा उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उत्साह और लगन की ज़रूरत होती है। क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन होते हुए एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता के शिखर पर, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छे से अच्छे मुकाम को प्राप्त करना है तो ये मायने नहीं है कि आपके पास धन है कि नहीं है, बल्कि आपके पास मेहनत और लगन होनी चाहिए। क्योंकि मेहनत और लगन के माध्यम से आप सभी सफलता के ऊंचाइयों पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रहा है आपका अध्याय 8 जिसका हम सभी ने प्रश्न और उत्तर को पढ़ा। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो में जो कि आपका स्वामी दयानंद पाठ 9 यानी कि स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।